सिद्ध बली महाराज के दर्शन करने के बाद हम लोग निकलते हैं लेंसडाउन की तरफ और ये प्लान हमारा एकदम से बनता है। हमारा कोई प्लान था ही नहीं कि हम लेंसडाउन जाएंगे, लेकिन हम सुबह में निकले थे जल्दी और हमारे दर्शन भी बहुत अच्छे से हो जाते हैं, जल्दी हमारा काम हो जाता है यहाँ से। तो फिर सोचते हैं कि टाइम बचा हुआ है तो लेंसडाउन भी चले जाते हैं। काफ़ी गर्मी हो रही है तो वहाँ से ये 37 किलोमीटर की दूरी पे था और 1 से 1.5 घंटे में हम यहाँ पे पहुँच जाते हैं। जैसे जैसे हम पहाड़ों की तरफ आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे टेम्परेचर काफ़ी कम हो रहा था और 42 डिग्री से 26 डिग्री आ गया था टेम्परेचर। तो फटाफट हम लोग चेंज कर लेते हैं वहाँ से निकलने से पहले, क्योंकि वानी क्या है कि कपड़े गंदे कर देती है और मेरे भी और ख़ुद के भी। सो जल्दी पहुँच जाते हैं हम अपनी लोकेशन पे। सो हम जाने वाले थे भुल्ला ताल। तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पे धूप थी लेकिन उसके बाद भी ठंडी ठंडी हवा लग रही थी, काफ़ी सुकून मिल रहा था यहाँ पे आके और काफ़ी सही रहा कि हम लोग यहाँ आ गए और बहुत ही अच्छा रहा। और यहाँ पे फैमिली ज़्यादा देखने को मिली आज हमें। एक बार और हम आए थे इसी टाइम पे, लेकिन उस टाइम पे इतनी भीड़ नहीं थी यहाँ, लेकिन आज काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही थी और काफ़ी सही लग रहा था कि चलो एक आउटिंग हो गई है। डे आउटिंग के लिए अगर आप सोच रहे हैं फैमिली के साथ एक पिकनिक टाइप में जाने का तो आप आ सकते हैं यहाँ पे। सो जैसे ही हम पहुँचते हैं सबसे पहले हम ऑर्डर करते हैं कुछ स्नैक, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगी हुई थी। सो हमने यहाँ पे चाय, मैगी और कुछ कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर की। और ये देखो वानी फ्रूटी पी रही थी, ये मेरे पीछे छिपके कि कहीं मम्मा डांट ना दे। बहुत मस्तीखोर हो रही है ये आजकल, मतलब मुझे तो इतना परेशान कर देती है कहीं भी मैं जाती हूँ। मुझे तो वेट है कि ये जल्दी जल्दी से बस बड़ी हो जाए। सो हम वेट कर रहे थे अपने ऑर्डर का यहाँ पे, क्योंकि भीड़ थी तो ऑर्डर आने में थोड़ा सा डिले हो रहा था और बस बैठे हुए थे। फिर उसके बाद हम चलते हैं भुल्ला ताल की तरफ। बाहर से व्यू था कुछ ऐसा, वेलकम टू भुल्ला ताल। आप दिखाते हैं आपको कि यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं या क्या कुछ है करने के लिए। और काफ़ी सही लग रहा था यहाँ पे व्यू, और नेचर्स लवर के लिए तो ये बेस्ट पॉइंट है। और आप देख ही सकते हो कितनी भीड़ है यहाँ पे। ये टिकट काउंटर था, यहाँ से हमने लिए टिकट। एंट्री टिकट काफ़ी महंगे थे और अगर आपको एक्टिविटीज़ करनी थी तो उसके और भी ज़्यादा चार्जेस थे। इधर देखो और बत्तख यहाँ पे है। आप एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। बोटिंग है, बोट सही राइडिंग मजा आ है। रहा। वाली देखो और बोलता है। एक्टिविटीज़ ऐसी हैं कि आप अगर फैमिली और बच्चों के साथ जैसे आ रहे हैं तो आप अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं उनके साथ में। और ये देखिए यहाँ पे हमें मिले एक जगह छोटे छोटे खरगोश। वानी इन्हें देख के तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई, कह रही थी म्याऊं म्याऊं है ये, क्योंकि इसको बोलना तो आता नहीं है। फिर इसको बताया कि ये खरगोश है तो उसने धीरे धीरे बोला। फिर ये देखो यहाँ पे कुछ लोग आर्चरी कर रहे थे, कुछ लोग शूटिंग कर रहे थे, इधर बोटिंग चल रही थी और काफ़ी सुकून भरे पल थे ये। और ये देख सकते हैं आप, वानी भी खूब इंजॉय कर रही थी। मतलब वानी को देख के हमें ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि ये इंजॉय कर रही है। फिर ये ताल के ऊपर से ब्रिज बना हुआ था तो इसे क्रॉस करके हम दूसरे साइड पे जा रहे थे कि देखने के लिए कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे फूल थे, बहुत प्यारे प्यारे पेड़ थे, जिसे देख के बहुत अच्छा लग वाली रहा था। 1 2 और वानी जब 2 मंथ्स की थी जब लेकर आए थे हम इसको, और अब ये 2 इयर्स की हो गई है, सेम लोकेशन। तो काफ़ी अच्छा लगा हमें यहाँ पे आके। और अगर आप भी आना चाहते हैं तो आप ज़रूर आना फैमिली के साथ, आपको बहुत सही लगेगा। और हम लोग निकल जाते हैं वापस घर के लिए। आप देख सकते हैं पहाड़ों को देख के तो अलग ही सुकून मिलता है। फिर हम एक जगह स्टॉप लेते हैं डिनर के लिए, यहाँ पे हम कुछ खाते पीते। मैंने नूडल्स ऑर्डर किए थे और क्रेविंग हो रही थी नूडल्स की। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसे ही मैं आपके लिए नई नई वीडियोस लेकर आती रहूँगी, ट्रैवल, फैशन, लाइफस्टाइल से रिलेटेड। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।